दोस्तों, आपका फ़ोन का वर्टिकल स्क्रॉलिंग लगता सिंपल है ना? ये एक डिजिटल ट्रैप है और एक न्यूरो वेपन जिसमें आपका दिमाग, आपका टाइम और आपका फ्यूचर धीरे धीरे फंस रहा है। And that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेक कंपनीज आपके अटेंशन को हैक कर रही हैं और कैसे आप इन ट्रैप से बच सकते हैं। सबसे पहले अटेंशन इंजीनियरिंग। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका अटेंशन। There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. और इस अटेंशन के पीछे लगे हैं ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, अटेंशन इंजीनियर्स, जिनका काम है आपको स्क्रॉल करते रखना और आपके अटेंशन को मैनिपुलेट करना। हर स्वाइप, हर क्लिक केयरफुली डिजाइंड है। आप जब सोचते हो कि बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम रील देख लेता हूँ, तब तक आप ऑलरेडी ट्रैप हो चुके होते हो। डोपामीन। हर बार जब आप रील देखते हो एक न्यूरो केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन रिवॉर्ड प्लस प्लेजर प्लस क्रेविंग। और जब रिवॉर्ड इंस्टेंट मिलता है, ब्रेन नेचुरली शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि एक्सेस डोपामीन स्टिमुलेशन से ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीकेंड हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये शॉर्ट कंटेंट आपको इमीडिएट थ्रिल देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अटेंशन स्पैन रिड्यूस होता है, डीप फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो जाती है। अब समझ आ रहा है आपको क्यों 10 मिनट पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन 50 रील एक साथ कंज्यूम कर लेते हो। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग अपने लैपटॉप और फ़ोन के कैमरे पे ब्लैक टेप लगाते हैं, ब्लैक टेप से उसको कवर करते हैं। टिकटॉक के सीईओ ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं अपने बच्चों को टिकटॉक यूज़ करने नहीं देता। सोचने वाली बात है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अपने बच्चों को यूज़ करने नहीं दे रहा। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? एल्गोरिदम का सच। चाइना में टिकटॉक के लिए स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम रूल्स हैं। वहाँ की सरकार कंटेंट को फिल्टर करती है ताकि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। जैसे 15 से 45 साल के लोगों को सिर्फ फिलॉसफी, साइंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी कंटेंट दिखाई जाती है ताकि उनको अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर सकें। और इंडिया में डांस, न्यूडिटी, वायलेंस और नॉनसेंस एंटरटेनमेंट का फ्लड है। चाइना ने कंट्रोल किया और हमने सरेंडर। क्या ये फ्रीडम है या डिजिटल स्लेवरी? एक और प्रॉब्लम, इमोशनल ओवरलोड। रील्स में हर 10 मिनट में मूड चेंज होता है, सैड, फनी, वायलेंट, रोमांटिक एंड मोटिवेशनल। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं रैपिड इमोशनल शिफ्ट से मूड डिसरेगुलेशन, डिप्रेशन और इमोशनल बर्नआउट होता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, अपने ऊपर कभी डाउट मत करना, आप सबके अंदर टैलेंट है। The CEO of Netflix recently said that our biggest competitors are Facebook, YouTube, and sleep, right? And so what we need to recognize is that the human architecture is limited. Information warfare and youth manipulation. हर लाइक पे, कमेंट पे और शेयर से आपका डाटा माइनिंग हो रही है। आपके हैबिट्स, थॉट्स, इंटरेस्ट सब वेस्टर्न सर्वर्स पे जा रही हैं। आपका अटेंशन सिर्फ आपका नहीं हो रहा, वो एक कमर्शियल एसेट है जिससे कॉर्पोरेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स कंट्रोल करना चाहते हैं। जो रेजिम चेंज का बेस्ट एग्जाम्पल है, लोगों में मैनिपुलेशन किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेजिम चेंज, अरब स्प्रिंग्स, टूनीशिया, इजिप्ट। फेसबुक और ट्विटर का यूज़ करके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, यूथ को इमोशनल और पॉलिटिकल कंटेंट से ओवरलोड किया गया और टारगेट किया गया। रिजल्ट, गवर्नमेंट कोलैप्स। दूसरा एग्जाम्पल, म्यांमार रोहिंग्या क्राइसिस। फेक वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने कम्युनल हेट्रेड फ्यूल की। आउटकम, एथनिक क्लेंजिंग एंड सिविल वॉर लाइक अनरेस्ट। इंडिया का भी केस, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है। यंग माइंड्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय पुशिंग न्यूडिटी, एडल्ट्री एंड ब्रेन नंबिंग कंटेंट।
जिससे इंडियन यूथ का डोपामिन हाई हो एंड फोकस खत्म। एंड आप सवाल ना करो, आपको लगता है आप फ्री हो, पर असली में यू आर बीइंग इमोशनली इंजीनियर्ड। क्या हम अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? जैसे चाइना ने फॉरेन ऐप्स को बैन करके अपने लोकल ऑल्टरनेटिव्स बनाए। और मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया यूज़ ना करो, बस यूज़ करो स्मार्टली, यूज़ मत हो जाए। ये ऐप्स आपकी मदद कर सकती हैं। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करो। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, ये बात करते हैं। स्क्रीन टाइम का कंट्रोल, आप डिजिटल वेलबींग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो कितना टाइम किस ऐप पे बिताए, और नेक्स्ट टाइम उस ऐप पे आप स्क्रीन टाइम अपना कम कर सकते हो। और अलाउ नोटिफिकेशन को बंद करने से आपका 40% डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ब्लॉक करो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर वीक एक डोपामिन डिटॉक्स लो। नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो वीडियोस, सिर्फ रियल वर्ल्ड एंड रियल पीपल। दोस्तों, सोशल मीडिया एक टूल है, अब आपके हाथ में है। आप इससे वेपन बनाते हो या शील्ड। अपने गोल्स, अपने फैमिली टाइम और अपने सेल्फ कंट्रोल को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिजिटल दुनिया में आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले अपने अटेंशन को फ्री करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो। हम लाते हैं वही जो आपको डिजिटली अवेयर और मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद कर सके। जय हिंद।